स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा एग्ज़ाम चल रहे हैं 2021-22 के। तो आज हमारे पास कक्षा 12वीं का इतिहास का एक क्वेश्चन पेपर है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर होगा फुल जो नॉर्मली होता है। इसका पूर्णांक होगा आपका 80 और आपके पास टाइम रहेगा 2.5 घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हर प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, हर जगह से लिए हैं और एक क्वेश्चन पेपर फुल तैयार किया है जैसा आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर क्यों लेकर चलता हूँ। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि कैसा आएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे आपके। 1 अंक के 5 होंगे तो आपको 32 अंक मिल जाएंगे। साथ में 2 अंक के 10 होंगे तो 20 अंक मिल जाएंगे। 3 के 4 होंगे तो 12 मिल जाएंगे। 4 के 4 होंगे तो 16 मिल जाएंगे। अब 5वें क्वेश्चन कंप्लीट हो, 5वें क्वेश्चन 4 ये हो गए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये ऐसा नॉर्मली आ गया। तो अब पहले क्वेश्चन सही विकल्प आते हैं तो सही विकल्प में पहले बात करते हैं। सही विकल्प का देखते हैं। ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है। देख लीजिए, आपका अगर आंसर आप सर्च कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। और अब वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि और पहले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें हमारे यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए दूसरे के चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजन की राजधानी क्या थी। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी हैं। आप गूगल पे आपकी बुक में दिया होगा आंसर, वहाँ पे चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। नॉर्मल बात है, ये सबको पता होगा। तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में भारत महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का की महत्वाकांक्षी 1/3 के नेतृत्व, मतलब 1/6 के नेतृत्व में का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किसने किया। ये भी आपके पास क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आंसर देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन आता है। 6वें क्वेश्चन पे क्या कहता है कि 6वां क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी आप चेक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट अंत तक बने रहेगी वीडियो के, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा। लगभग ये मान कर चलिए इस क्वेश्चन पेपर में से आपका 60 से 70% बोल सकता हूँ मैं कि आ जाएगा आपका। तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन अगला है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कौन सा अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। तो चलिए ये आपका 8वां चुका है। अब आ जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए क्वेश्चन किसको लेकर चलता हूँ आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन है दीवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो आपका आंसर वो मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे या कौन था। तीसरा देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण की गई, किसने की थी। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ, किसका विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था, कौन सा बंदरगाह था। ये है 5वां है आपका महाभारत की रचना किसने की, ये भी देखना है। और कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के किसकी जगह पे में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे तक पल्लवों की राजधानी क्या थी, ये खालिस्तान है। महाभारत की रचना किसने की, यहाँ पे जो खालिस्तान है वो है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के ये पहले भी आ चुका है। और पल्लव की राजधानी क्या थी, ये दोनों पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यह एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, एक शब्द एक बात होते हैं। थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से, आपको चेक करना है। आपको गूगल पे जाके या बुक में जाके मिल ही जाएगा। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था। तीसरा जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ। और अगला है संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था। अगला है प्लासी युद्ध के समय बंगाल विभाजन कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, माफ़ी चाहूँगा। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर का। चलिए अब सत्य की ओर चलते हैं। सत्य का ये है आपका कि पल्लव की राजधानी कांची थी, क्या सत्य है असत्य वो आपको देखना है। दूसरा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश के स्थापित हुआ। तीसरा गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चौथा है बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था। अगला है हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। अगला है धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त की थी। अगला है महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, क्या सही है। सही वैसे तो ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर क्यों लेकर चलता हूँ आपको।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिए। ये इसमें मैंने आपको बोला है 60 to 70% चांसेस हैं कि आ ही जाएंगे क्वेश्चन आंसर, इसमें इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के तीर्थन के क्या थे, नाम लिखो। ये छठवा है, क्वेश्चन की याद बात कर रहा हूँ मैं। क्या उपनिषदों के दर्शक के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे, स्पष्ट करें। चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 60 to 70% आएंगे, ना कि ये पेपर पूरा ही पेपर है, ये ऐसा नहीं कह रहा मैं। आपको 60% या फिर 70% के लगभग इसमें से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा पेपर वही है जो त्रैमासिक में पूछा जाएगा, जी नहीं, वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। आठवीं की बात करते हैं हम कि महाकाव्यों की रचना प्रमुखता किस भाषा में की गई, इनकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है। नवाय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10वां हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 11वां है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। अगला है अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं याद करना है आपको। 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताया जा रहा हूँ। अगला है कि महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए हैं, विकास और वर्णन कीजिए। महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन करना है आपको। महाभारत कैसी थी, मतलब क्यों स्टार्ट हुई, क्यों एंड हुई, किस वजह से, कोई रीज़न बताना है इसको। अगला है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासन निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, क्या पहले राज्यों में क्षत्रिय होते थे, निश्चित है ये बताना है आपको। अगला, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। सांची के स्तूप में क्या भूमिका निभाई थी उनकी बेगमों ने, वहाँ की बेगमों ने। अगला है सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं। अगला है सती प्रथा के कौन से तत्वों से बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। अगला है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानताएं बताइए। आगे हैं 3 और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। सूफी मत क्या थे, सूफी संत बोल सकते हैं आप। सूफी संत क्या थे, इनके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती वंश था एक। अगर हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है। ये तैयारी जो करते हैं ना कंपटीशन की, उसमें भी ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। आते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप के रूप में। कि अगला है वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। ये आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में फंसें। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, हम पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी कोशिश करके अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।